भवन्तः सर्वाः, सर्वे भवन्तः सर्वे गच्छन्तु या गच्छेयुः दोनों प्रयोग कर सकते हैं। भवतः भवन्तः सर्वे गच्छन्तु। या गच्छेयुः। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? भवन्तः मध्यम पुरुष का कर्ता है, लेकिन चूंकि भवत शब्द का प्रयोग हो रहा है और भवत के योग में नियम क्या है कि भवत के योग में क्रिया प्रथम पुरुष ही प्रयुक्त होगी, तो इसलिए गच्छन्तु बोला हमने, गच्छत नहीं बोला, या फिर गच्छेयुः बोला, क्या नहीं बोला? गच्छेत नहीं बोला। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ये दो नियम हो गए। प्रथम है कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में क्रिया का वचन माने संख्या और पुरुष होता है, और उसी का अपवाद क्या है ये कि भवत शब्द यदि प्रयुक्त हो रहा है तो फिर भले ही भवत शब्द मध्यम पुरुष का प्रयोग है, फिर भी क्रिया प्रथम पुरुष में ही प्रयुक्त होगी। ठीक, दो हो गए। आगे चलिए, हम अभी धातुओं के 10 लकारों में रूप याद कर रहे हैं ना, रूप स्मरण कर रहे हैं। तो मैं यदि आपसे पूछूं भू धातु के पुल्लिंग में रूप सुनाओ और स्त्रीलिंग में सुनाओ और नपुंसक लिंग में सुनाओ, तो अलग अलग स्मरण किए हैं क्या? अलग अलग किए हैं क्या? और इधर भी देखो प्रयोग में, रामः पुस्तकम पठति, रामा पुस्तकम पठति, मित्रम पुस्तकम पठति। चाहे हमने कर्ता के रूप में रामः बोला या फिर रामा बोला स्त्रीलिंग शब्द, या फिर मित्रम नपुंसक लिंग बोला, जो हमारी क्रिया थी, क्रिया शब्द जो हमारा था वो तो पठति 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 ही रहा। तो इससे आपको क्या नियम ध्यान में आ गया कि तीनों लिंगों में तिङंत धातु रूप समान ही रहता है, वो अलग नहीं होता है। तो ये तीसरा नियम यही है, तीनों लिंगों में तिङंत धातु रूप वही का वही रहता है, समान। ठीक, फिर आगे एक नियम है जो आप सब जानते ही हैं, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। ठीक, और ये भी हम सब शायद सब नहीं, छोटे बालकों की कक्षा में हुआ, आपका नहीं हुआ। अपदम न प्रयुंजीत, ये सब जानते। प्रातिपदिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वाक्य में क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। जैसे आप बाजार से सब्जी खरीद के लाते हो, सीधे नहीं खा सकते ना, उसको छीलना पड़ता है, धोना पड़ता है, छीलना, काटना, पकाना पड़ता है, फिर खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही धातु पाठ में जो मूल धातुएं पढ़ी हुई हैं या गण पाठ में जो मूल शब्द प्रातिपदिक पढ़े हुए हैं, उनका सीधे सीधे वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। पहले उनको पाणिनीय सूत्रों की सहायता से संस्कृत करना पड़ेगा, पद बनाना पड़ेगा, फिर उन बने हुए पदों का हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो महाभाष्यकार का ये नियम है, अपदम न प्रयुंजीत। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, बिना विभक्ति वचन के बिना पद बनाए हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए आप रामः पठति बोलते है ना, राम पठ, राम पठ, ऐसा नहीं बोलते ना, आप बोलते हैं गर्गः पत्रम लिखति, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते गर्ग पत्र लिख, ऐसे तो नहीं बोलते। ठीक है, बस यही इसका उदाहरण है कि अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद बनाए हम प्रयोग नहीं कर सकते। अब एक अग्रिम नियम है हमारा, एक अर्थ वाले जो शब्द होते, पर्यायवाची शब्द तो हम वाक्य में एक ही प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हम बोल रहे थे ना, एक वाक्य क्या था, आप सभी जाइए, तो भवन्तः सर्वेपि गच्छन्तु भी हो सकता है, गच्छेयुः भी, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगी भवन्तः सर्वेपि गच्छन्तु गच्छेयुः, एक साथ नहीं बोलेंगे ना, एक बार में एक ही बोलेंगे, या तो भवन्तः सर्वेपि गच्छन्तु या तो फिर भवन्तः सर्वेपि गच्छेयुः। ठीक है, स्पष्ट है। क्यों नहीं बोलेंगे एक ही साथ कई सारे पर्यायवाची शब्द? क्योंकि एक शब्द ने ही उस अर्थ को कह दिया है, तो नियम है उक्तार्थानाम अप्रयोगः। बोलिए क्या नियम है? महाभाष्यकार का वाक्य है ये, उक्तार्थानाम अप्रयोगः। एक अर्थ जिस शब्द के द्वारा कह दिया गया तो उसी अर्थ को कहने के लिए फिर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं होगा, या दूसरे प्रत्यय का भी, एक अर्थ को जिस प्रत्यय ने कह दिया उस अर्थ को कहने के लिए दूसरा तीसरा चौथा प्रत्यय नहीं आएगा। उक्तार्थानाम अप्रयोगः। ठीक,
तो ये हमारे कुछ नियम हो गए। ये सारे नियम आपको जो है रचनानुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास से बताए गए हैं, तो आप वहां से आवृत्ति के लिए देख सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हमारा गीता जी का क्रम है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पाठः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशेष्यते। अस्तु, तो इसमें से हमने थोड़े से वाक्य सीखे थे, तो आपसे पहले पूछते एक दो छोटा छोटा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। घुला मिला के क्यों बोल रहे हो? स्पष्ट स्पष्ट बोलो, बोलो विश्रुति जी, घुला मिला के क्यों बोल रहे हो? ऐसे नहीं, जो देखो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बिल्कुल वही जो कल बताया था ऐसे नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग बोलो। अच्छा चलो, जो आपको आ रहा है वही बोलो, फिर ठीक कर दो। साधु वदति, ये तो आपको कल बताया था कि यदि हमें इस वाक्य का अनुवाद करना हो कि वो घुला मिला के बोलती है, तो सातु व्यामिष्टमिव वदति। लेकिन अभी मैंने बोला, मैं आपको ही बोल रही हूँ सीधे सीधे, आप मेरे सामने कोई बात कर रहे हो और बहुत जो है वो घुला मिला करके बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं सीधे आपसे बोल रही हूँ कि घुला मिला करके क्यों बोल रहे हो, स्पष्ट स्पष्ट कहो। तो फिर क्या हो जाएगा? आप बोलो देवज्योति जी, क्या हो जाएगा? सातु क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं सीधे आपको बोलना मुझे बोलना है ये वाक्य आपको, कि आप घुला मिला के क्यों बोल रहे हो। आप भी नहीं बोल रही, मैं घुला मिला के क्यों बोल रही हो, स्पष्ट स्पष्ट कहो। हाँ ठीक है, किमर्थम व्यामिष्टम इव वदति भी बोल सकती हूँ मैं, आपको भवती बोलूंगी तो मेरे मन में, या वदसी भी बोल सकती हूँ तुम बोलूंगी। किमिव व्यामिष्टम इव वदसी, किमर्थम की जगह आप किमिव भी बोल सकते, किमिव व्यामिष्टम इव वदसी या वदति। स्पष्टम वद या स्पष्टम स्पष्टम वद, ठीक है। किमिव व्यामिष्टमिव वदति स्पष्टम उवाच, नहीं उवाच तो फिर लिट लकार हो जाएगा, कहा स्पष्टम वद। यदि आप वहां पर बोल रहे हो उधर वदसी, तो यहाँ पे वद बोलोगे। यदि आप प्रथम वाक्य में वदति बोल रहे हो तो यहाँ वदतु बोलोगे। एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि एक वाक्य में जो है हम प्रथम पुरुष का प्रयोग कर दे और एक में मध्यम पुरुष का, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग को क्यों उलझा रहे हो? बोलो देव संस्कृति। मम मतिं किम क्यों उलझा रहे हो?
उलझाने की संस्कृति इसमें आ गई, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। मोह कल वाक्य आया था ना, बुद्धि मोहयसीव, मोहस्य मुग्ध करना उलझाना ही तो होता है। किमर्थम मम बुद्धिम मोहसीव मोहयसी इतना ही बोल सकते, मम मतिम कथम मोहयसी, मम मतिम कथम मोहयसी। अच्छा, आगे एक वाक्य देवनिधि जी, इस विषय में दो पक्ष हैं। इस विषय में मनुष्यों में या संसार में दो पक्ष हैं। द्वे, तो द्वे क्यों होगा? पक्षौ बोल रहे हो, पक्षौ तो द्वि शब्द का भी पुल्लिंग में रूप चलाओगे ना। हाँ, और यहाँ पे कल निष्ठा शब्द का प्रयोग आया था ना, तो निष्ठा भी तो वही है। निष्ठा का अर्थ पक्ष या मार्ग, इस तरह से आप कर सकते हो। तो लोके अस्मिन् विषये द्विविधा निष्ठा वर्तते। ठीक है, लोके अस्मिन् विषये द्विविधा निष्ठा वर्तते, ऐसे भी आप बोल सकते, या द्वे निष्ठे स्तः, ऐसा भी बोल सकते। देखिए अग्रिम वाक्य देखिए, न कर्मणाम अनारंभम नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। पुरुषः न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का अनारंभ करने से, कर्मों का अनारंभ करने से माने आरंभ ना करने से, नैष्कर्म्यम पुरुषो न अश्नुते, कोई भी व्यक्ति नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त नहीं होता। नैष्कर्म्य माने निष्कामता। निष्कामता की बहुत महिमा है ना अध्यात्म शास्त्रों में। तो कोई व्यक्ति सोचे कि मैं सारे काम करना बंद कर देता हूँ तो फिर मैं निष्काम हो जाऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन जी को बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप जो है सारे कर्म बंद कर दो तो आप निष्काम हो जाओगे। कर्म का अवरोध कर देने से कोई भी व्यक्ति निष्कामता को प्राप्त नहीं होता है। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, अश्नुते अर्थात प्राप्नोति। न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति, और केवल जो है वो एक तो अनारंभ से, कि आरंभ ही नहीं किया, ठीक है, और एक आरंभ तो किया था लेकिन छोड़ दिया। न च संन्यसनादेव, छोड़ देने से ही, कर्म प्रारंभ तो किया था लेकिन उसको छोड़ दिया, संन्यस्त कर दिया, तो छोड़ देने से ही कोई सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो जैसे इसमें से आपको वाक्य ढूंढना है, तो बिना कर्म, अब आप इसको, ये तो एक अलग संदर्भ हो गया, हम लौकिक संदर्भों में से वाक्य इसमें से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो बिना कर्म के आरंभ के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, ये प्रथम वाक्य में छिपा हुआ है। बोलिए, जैसे यहाँ तो था न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, तो बस नैष्कर्म्यम को बदल देंगे तो ये वाक्य हो जाएगा कि आप शुरू ही नहीं करोगे, कोई भी कर्म आप शुरू नहीं करोगे तो आप सफल कैसे हो सकते, आपको सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है ना, या फिर सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। न कर्मणाम अनारंभात साफल्यम पुरुषो अश्नुते, या सिद्धिम पुरुषो अश्नुते। हम लोग में बोलते हैं ना किसी को समझाते हुए, कोई व्यक्ति पहले से ही डर रहा हो कि ये तो मुश्किल काम है और हमें उसको प्रवृत्त करके उसमें लगाना है, कभी ऐसी स्थिति होती है ना, तो फिर हम उसको क्या समझाते हैं कि आप शुरू ही नहीं करोगे, चलना शुरू करोगे तो गच्छतः, जब शुरू करोगे तो फिर जो है आप लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे, धीरे 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 चलते चलते, और शुरू ही नहीं करोगे तो कैसे होगा, प्रारंभ ही नहीं करोगे। तो आप क्या बोल सकते हैं, न कर्मणाम अनारंभान साफल्यम पुरुषोश्नुते, या साफल्य के ही अर्थ में सिद्धि शब्द का प्रयोग हो सकता है, वो द्वितीय वाक्य में आया भी हुआ है, ठीक है। तो इस वाक्य का अनुवाद हम कैसे कर सकते हैं, बिना कर्म के प्रारंभ के व्यक्ति सिद्धि को, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अनुवाद क्या कर सकते हो, न कर्मणाम अनारंभान सिद्धिम पुरुषो अश्नुते, ठीक है। श्लोक याद है, वाक्य संस्कृत भी हो गई आपको, या फिर इसी वाक्य को जो है और अच्छा
इसका दूसरा अंश लेके भी बोल सकते हो, न कर्मणाम अनारंभात कश्चिद अपि पुरुषः सिद्धिम समधिगच्छति। वाक्य अर्थ वही है, वाक्य दो हो गए, न कर्मणाम अनारंभात कश्चिदपि पुरुषः सिद्धिम समधिगच्छति। ठीक है, हुआ। आगे देखिए अग्रिम श्लोक, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कश्चित् जातु क्षणमपि अकर्मकृत् न हि तिष्ठति। कोई भी मनुष्य, कश्चित् कोई भी मनुष्य, जातु निश्चयेन, जातु अव्यय शब्द है, उसका अर्थ है यहाँ पर निश्चय, कि हम निश्चय पूर्वक कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ। हे अर्जुन, यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं कोई भी कर्म नहीं करूंगा, तो मैं निश्चय पूर्वक सिद्धांत की बात आपको कह रहा हूँ कि संसार का कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म रहित होकर के जी नहीं सकता है। न ही कश्चित जातु क्षणमपि अकर्मकृत, अकर्मकृत माने कर्म करता ना होकर के, ठीक है, अर्थात कर्म रहित होकर के, न ही तिष्ठति, नहीं रहता है। ठीक है, कार्यते ह्यवशः कर्म, कह रहे हैं कि अवश्य होकर के कर्म उसके द्वारा करवा लिया जाता है। कार्यते ह्यवशः कर्म, अवश्य होकर के माने उसका बस नहीं चलता, कि हम सोच लें कि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा बस इस बारे में चलता नहीं है। इस बारे में तो जैसे अब हमारा बस चल रहा है ना, कि मैं सोचती हूँ कि मैं खड़ी होकर के अध्ययन करूं तो खड़ी हूं मैं, और बैठ के अध्ययन करूं तो मैं बैठ जाऊंगी। इतने में तो हमारा वश चलता है, हम चलें कि दौड़ें, कि हम देखें कि नहीं देखें, इतने में वश चलता है ना। लेकिन अगर हम सोचे कि नहीं, हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसमें आपका कोई वश नहीं है, ये आपके वश, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की वस्तु है। आपको, आपसे कर्म करा लिया जाएगा। किनके द्वारा करा लिया जाएगा? तो कहा सर्वः प्रकृति जैर गुणैः, प्रकृति जैर गुणैः, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, माने हमारे साथ जो लगे हुए हैं अंतःकरण, इंद्रियां इत्यादि, शरीर इत्यादि के साथ हमारी संबद्धता है, ये सारे प्रकृति जो गुण ही हैं। इन सब के द्वारा हमसे कर्म करा लिया ही जाएगा। ठीक है, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणः। तो इसमें तो ये सीधा सीधा वाक्य है ही, कोई भी जो है वो एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठ सकता। ऐसा आपको बोलना है तो नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, और अपने लिए बोलना हो तो मैं तो एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठ पाता हूँ। इसी वाक्य से खोजिए, नहीं अहम क्षणमपि जातु तिष्ठामि अकर्मकृत्, इतना ही अंतर होना है। तिष्ठति को तिष्ठामि हो गया, और कश्चित की जगह अहम प्रयोग कर लीजिए, तो ये वाक्य हो गया कि मैं एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहता हूँ। न ही अहम क्षणमपि जातु तिष्ठामि अकर्मकृत्, मैं एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठता हूँ। इसको इस अर्थ में भी प्रयोग कर सकते कि मैं एक क्षण के लिए भी जो है वो पुरुषार्थहीन होकर के, प्रमादी होकर के नहीं बैठा रहता हूँ। न, मैं अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता हूँ। इस अर्थ में भी इस वाक्य को आप प्रयोग कर सकते। न ही अहम क्षणमपि जातु तिष्ठाम्य कर्मकृत्। ठीक है, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। हाँ, जातु माने निश्चयेन, अव्यय शब्द है जातु, उसके रूप नहीं चलेंगे। जैसे च, एव, ही आदि शब्दों के रूप नहीं चलते हैं ना, वैसे दो बार ही निश्चय वाले शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, एक बार ही और एक बार जातु। तो एक बार जो है वो कश्चित के साथ, कोई भी नहीं, निश्चित रूप से कह रहे कि कोई भी नहीं खाली बैठ सकता है। ठीक है, दूसरी बार जो है निश्चयेन क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी, ये भी निश्चय है, तो इसलिए दो बार जातु और ही का प्रयोग हो रहा है। आगे बढ़िए, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। यहाँ तो ये प्रसंग है, आपको ये बोलना है कि अब दूसरा संदर्भ, आप कहते हैं कि मेरा मन मुझसे जो है वो ये करवा ही लेता है, मेरा मन मुझसे ये, मान लो आपको बोलना है मेरा मन मुझसे
बुरा तो क्यों बोले हम, क्रोध करवा लेता है आदमी, अच्छा बोले मेरा मन मुझसे जो है वो सेवा करवा ही लेता है, ऐसा बोले तो कार्यते ही सेवा कर्म मम, यहाँ पे कार्यते ही सेवा कर्म मम मानसम, ऐसे मम मानसम सेवा कर्म कार्यते ही। अच्छा, अवश्य शब्द आया है इसमें एक, है ना, दुर्योधन अवश्य होकर क्रोध करता था, अवश्य दुर्योधन क्रोधम करोति स्म, ठीक है, दुर्योधन अवश्य होकर के क्रोध करता था, क्या बोलोगे, दुर्योधन अवश्य दुर्योधन, अवश्य दुर्योधन क्रोधम करोति स्म, अवश्य माने उसका अपने पे वश नहीं है, उसका अपने पर अधिकार नहीं है, वो आत्मवान नहीं है। जब हम आत्मवान होते हैं, जितात्मा होते हैं, तो हम जैसा अपनी इंद्रियों को, जैसा अपने अंतःकरण को प्रयुक्त करना चाहिए वैसा कर पाते हैं, भगवत कृपा से, भागवत कृपा से। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं होती है तो फिर वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वाली स्थिति होती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी तो ये सर्वः का विशेषण है, इस वाक्य में भी देखो, सारा का सारा मनुष्य समुदाय, सर्वः मनुष्य समुदाय अवश्य परवश हुआ कर्म माने कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए, कर्म कार्य, कर्म करने के लिए बाध्य कर लिया जाता है, किसके द्वारा, प्रकृति जयी गुणैः ही। आप इसको दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं, क्रोधेन अवश्य दुर्योधन क्रोधेन, या फिर ईर्ष्या बोल सकते हो, ईर्ष्या भाव से अवश्य होकर के वो क्रोध करता था, ठीक है, ईर्ष्या हेतु में तृतीया हो जाएगी ना, ईर्ष्या अवश्य दुर्योधन क्रोधम करोति स्म, ऐसे भी प्रयोग कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ना, प्रकृति के गुणों से अवश्य हुआ, तो वहां पे किसके द्वारा अवश्य हो रहा है, उसके हृदय में जो द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, उसके द्वारा ही अवश्य हो रहा है ना, तो उसको आप तृतीया में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अस्तु एतावदेव भवद्भक्त्या। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम